बजट पास हुआ है, एएमयू को 100 करोड़ मिला है, किस तरीके से? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक प्राचीन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके विकास के लिए कुछ प्रस्ताव यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजे गए थे। हमें खुशी है कि इस दफ़ा के बजट में यूनिवर्सिटी के विकास कार्यों को नई गति प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपया केंद्रीय बजट में स्वीकृत किया गया है। इससे विश्वविद्यालय के विकास कार्यों को मदद मिलेगी। ख़ास तौर से हमारे सामने 2 टारगेट थे, एक 1000 लड़कों का हॉल और 1000 लड़कियों का रहने के लिए हॉस्टल। इसके साथ साथ हमने ग्रीन कैंपस बनाने के भी प्रस्ताव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिया है। अब इस वक्त जो बजट में आया है वो 100 करोड़ रुपये आया है। डिटेल पता चलेगी कि वो किस पर खर्च किया जाएगा, लेकिन 2 हमारी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है जिन पर हमें इस पैसे को इस्तेमाल करना है। और इस बजट की घोषणा से विश्वविद्यालय बरादरी में बहुत खुशी है और कुलपति जो प्रयास कर रहे थे उसमें एक सफलता अर्जित। मैं आफाक अहमद PhD मास कम्युनिकेशन से हूँ और जैसा 100 करोड़ रुपया एएमयू को बजट में मिला है, क्या मानते हैं आप? देखिए, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से 100 करोड़ रुपए का इमदाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला है, तो हमारी ये इंतज़ामिया से डिमांड है कि 100 करोड़ की मद का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले हम कहते हैं कि 2 हॉल फ़ौरन से पेशतर स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाने चाहिए, वो भी मेल स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ हॉस्टल बनना चाहिए, जिसको हॉल कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 हॉल की तामीर फ़ौरन से पेशतर होना चाहिए और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी एक हॉल की तामीर होनी चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा हमारा है कि डाइनिंग हॉल जो मुद्दत से ख़राब चला आ रहा है, डाइनिंग हॉल के मेन्यू और क्वालिटी ऑफ फूड को आप सेंट्रलाइज करिए और बाकायदा सब्सिडाइज रेट पर इसके सीरियस अनाज की खरीद फरोख्त करिए, जिससे बेहतर से बेहतर खाना सस्ते रेट में और अच्छे तरीके से परोसा जा सके एएमयू के डाइनिंग हॉल्स में। तीसरी हमारी डिमांड है कि 2009 में रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे, वो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट खोलने की बात कर रहे थे, उसे तत्काल प्रभाव से डिपार्टमेंट को खोला जाए, जिससे एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए तमाम तरह के द्वार रास्ते खुल सकें और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को बढ़ावा मिल सके। और एक चीज़ हमारी है कि एएमयू के ब्यूटिफिकेशन की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर ये ग्लोबल लेवल का इदारा है, बैनुल अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर इसकी पैठ है, तो इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, जिसे हिंदी में सौंदर्यीकरण कहते हैं, इसके लिए भरपूर तरीके से पैसे का ताउन और हिसाब किताब यहाँ पर किया जाए, इससे इसके ब्यूटिफिकेशन को भी बैनुल अक़वामी लेवल का बनाया जा सके। क्या नाम है? मेरा नाम लियाकत खान है, मैं पॉलिटिकल साइंस से PhD कर रहा हूँ। आज एएमयू को बजट में 100 करोड़ रुपया मिला है, क्या मानते हैं आप इसे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ दिया है तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जब यहाँ तलबा बढ़ रहे थे, हॉलों की कमी थी और बहुत सी ऐसी ज़रूरतें थी जो नई टेक्नोलॉजी, नए तरीक़ों की ज़रूरत थी। उस वक्त यूनिवर्सिटी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन तब नहीं दिया। लेकिन आज अगर दे रही है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना है और हम चाहेंगे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करे। और अगर कुछ हद तक अगर वोट बैंक के लिए भी अगर कांग्रेस हमें पैसा दे रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, पैसे दे, और अगर वोट बैंक होगा तो उसे भी देखा जाएगा, उसके लिए भी किया जाएगा। लेकिन अगर इस लालच में हमारी यूनिवर्सिटी का इससे फ़ायदा होता है, हमारे तलबा का फ़ायदा होता है और हमारी कौम का फ़ायदा होता है, तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी तैयार हैं और इंशाल्लाह इसके लिए दोबारा हम उससे गुजारिश करेंगे कि वो पैसे और बढ़ा के दे, तो उसके लिए और ज़्यादा मुसलमान सोचेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शमीम बारी है। आज एएमयू को बजट में 100 करोड़ रुपया मिला है, क्या मानते हैं आप? एएमयू को आज बजट में 100 करोड़ अगर मिला है तो उसका हम बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अभी तक और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इसको सही तरीके से यूज़ करे। यहाँ आप मेडिकल में चले जाइए, मेडिकल में इशूज़, मेडिकल की कंडीशन इतनी बुरी है कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो पैसा है इसको सही तरीके से हर जगह जहाँ पर मतलब कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जहाँ पर लोगों को दिक्कत आती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को परेशानियाँ होती हैं मेडिकल में ख़ास तौर से, और बाकी नए नए इशूज़ न हमारे जिस तरह से और हमारे भाइयों ने बताया कि हॉल्स का मैटर है, अगर नए नए हॉल बनाए जाते हैं तो हम इसका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। और बाकी रही बात अगर सियासत की, तो
मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर सियासत के तौर पे अगर ये हमें पैसा दिया गया है तो कांग्रेस का बहुत पुराना मुद्दा रहा है, हमेशा से फंडा रहा है कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो कुछ ना कुछ नई नई लॉलीपॉप टाइप के ये कुछ ना कुछ हमें पब्लिक को देना चाहते हैं। तो ये वोट बैंक भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और हम इनसे उम्मीद भी यही रखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने उससे हमारी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू। को 100 करोड़ मिला है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैं मंजर हुसैन, ऑनरी सेक्रेटरी तलबा बिरादरी स्टूडेंट्स यूनियन का। तो मैं इस बात का खैर मकदम करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें 100 करोड़ का फ़ंड दिया है। इससे जो 1000 की कैपेसिटी का बॉयज़ हॉस्टल और 1000 की कैपेसिटी का गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा सकेगा। जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन के बाद यहाँ पे दर ठोकरे खाते थे, उनको नहीं मिलता था, बाहर रहने में मशक्क़त होती थी, दिक्कत परेशानियाँ होती थी, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट यहाँ पे आता है। तो मैं इस बात का खैर मकदम करता हूँ कि जो स्टूडेंट अब उनको हॉस्टल फैसिलिटी जिनको नहीं मिल पाती थी उनको अब मिल पाएगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मैं इस बात का भी खैर मकदम करता हूँ कि जो हमारी एएमयू को ग्रीन यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम हो जाएगा और इंशाल्लाह एएमयू उससे तरक्की करेगा और इंशाल्लाह जो बच्चों का विकास है उसमें इससे मदद मिलेगी काफ़ी। सर, ये 2014 का चुनाव आ रहा है, तो क्या आप वोट बैंक की राजनीति नहीं मानते, क्या मानते हैं? हम वोट बैंक की राजनीति इसको नहीं मानेंगे, लेकिन ये है कि हमारे एएमयू के लिए अच्छा हो रहा है, बस हमें इसी बात की खुशी है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें ये फ़ंड दिया है वो उसी तरह आगे भी हमारी मदद करती रहे। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ हैं। एएमयू को बजट में 100 करोड़ रुपया मिला है, किस तरीके से मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हमारे लिए ये जो 100 करोड़ रुपये हैं ये एक उम्मीद है। दरअसल 100 करोड़ रुपये नहीं है। हमें ये एहसास हो रहा है कि अब जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होगा। और हमें ये उम्मीद भी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस बार का जो सेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। तो हमारे लिए एक उम्मीद की लहर है और हम किसी भी गवर्नमेंट के कभी से भी ख़िलाफ़ नहीं थे और ना आगे ही कभी किसी के ख़िलाफ़ होंगे। हमारा सीधा सीधा एक एजेंडा है कि जो गवर्नमेंट हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। हमारा मकसद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फलाह और बहबूदी है, इसका आने वाला मुस्तकबिल है। अगर उसको सुनहरा बनाने के लिए कोई भी हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी और गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हमारे साथ होंगी। और आने वाले वक्तों में जिस तरह से ये एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद आगे बढ़ करके, आगे चल करके एक नया इनकलाब लेकर के आएगी, एक नया मुस्तकबिल लिखेगी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सुनहरा होगा। वोट बैंक की राजनीति नहीं मानते, क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति तो जाहिर सी बात है, वोट बैंक की तो राजनीति तो होती ही वोट बैंक की है। तो अगर वोट बैंक की राजनीति में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुछ फ़ायदा होता है तो हमें उससे इनकार नहीं है। जो भी हमें अपनी वोट बैंक के लिए हमें सब लोग दें, हम सबके साथ हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि अगर कोई एक दे रहा और दूसरा नहीं दे रहा है। जो हमें देगा हम उसके साथ हैं। इसको आप चाहे वोट बैंक की राजनीति कहें या कुछ और कहें।